सुंदरकांड की पहली चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय तिवाए। अच्छा, हनुमान जी जाने के पहले बूढ़ों का आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं? बूढ़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जिसकी जिंदगी में बुढ़ापे ना हो उनकी जिंदगी नीरस ही रहती। हाँ, अमीर वो नहीं है जिनके घर बड़े बड़े कुत्ते पलते हैं। अमीर वो नहीं है जिनके घर बड़े बड़े कुत्ते पलते हैं। अमीर तो वो है जिनके बूढ़े लोग घर के बाहर बैठकर हंसते हैं। पहले की अमीरी में आज की अमीरी में बड़ा अंतर हो गया। पहले परिवार इकट्ठा हो, एक साथ हो, बूढ़े हंस रहे हो तो अमीर माना जाता था। आज के जमाने में कुत्ते बाहर बंधे हों, बोर्ड टंगा हो, कुत्तों से सावधान, तो अमीर माना जाता है। जमाना बड़ा अजीब हो गया है। पर पहले का और आपका, हनुमान जी ही बचाएं, बोलो सीताराम। पर बूढ़ों का होना जरूरी है। सुंदरकांड से सीखना है। कैसे? एक दिल्ली का लड़का था, पश्चिमी बिहार का, उसको इलू इलू हो गया, लबेरिया। तो शादी करने की जिद पे अड़ गया। लड़की के घर वाले मना करने लगे, हम नहीं करेंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे। पर लड़का और लड़की दोनों ज्यादा ही जुड़ गए, चूंकि दिल्ली में तो ये आम बात है। तो लड़की के पिता ने बड़ी मुश्किल से हां कही, पर एक शर्त रखी कि सुनो, शादी तो हम करेंगे, बेटी तो देंगे, पर शर्त है। क्या? लड़के की जब बारात आए तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। तो लड़के ने सोचा, बूढ़ों का काम ही क्या है? अगर ये शर्त में शादी हो रही है तो भाड़ में गया। बूढ़ों का काम क्या है? शादी हो जाए, बाद में फूफा मौसा को मना लेंगे, घर पे बढ़िया उत्सव करवा देंगे, घर पे सब रिश्तेदार बुला लेंगे। शादी में करना ही क्या है बूढ़ों को? तो लड़के सब बोले, सुना, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। तो लड़के का फूफा नाराज हो गया, चूंकि शादियों में फूफा नाराज हो ही जाता। और फूफा की उम्र थी 72 साल। फूफा बोला, शादी हो या ना हो, पर अपन शादी में तो जाएंगे। लड़का बोला, शर्त ये है कि बूढ़े नहीं आ सकते, तुम कह रहे कि जाएंगे। बोले, वो तो चाहे जो हो जाए, हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। अब बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए? फूफा बोला, चाहे जो हो, तुम ना लेके जाओ, हम पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे। चूंकि फूफा भी चांदनी चौक का था, दिल्ली का। तो लड़कों ने सोचा, अब उपाय क्या है? बोले, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, गाड़ी में, जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ों की पोटली रख दो। जब शादी की भावना हो जाएंगी तब फूफा को निकाल लेंगे बाहर। सो जाना भी हो गया, फूफा भी संतुष्ट और शर्त भी मंजूर। कहिए ठीक है। फूफा बोलो, हमें ये स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। अब फूफा पीछे बैठ गया, ऊपर से कपड़े रख दिए, गाड़ी गई अंदर। जैसे ही बारात आई पश्चिम बिहार में, जनवासे में रुकी, तो लड़की वाले पिता ने, लड़की के पिता ने फिर से एक मैसेज भेजा संदेश वाहक से कि सुनो, शादी तो हमें करनी है, पर जो पश्चिम बिहार के बाहर से एक नदी बह रही, इसमें अगर पानी की जगह दूध की धार बहवा दें तो शादी होगी। अब सब लड़के टेंशन में कि बताओ, कहीं दूध की धार बहाई जा सकती है? इतना दूध कहाँ से लाएंगे? मान लो इतना दूध मिल भी गया तो दूध की धार बहाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन काम है। इसका मतलब सीधा सा है, शादी होनी नहीं है, बेकार में बेफिजूली में दिमाग खराब कर रहे, चलो वापसी। जाने लगे तो लड़कों ने कहा, जा तो रही है, फूफा काहे को मर जाए, उसे निकालो। तो कपड़े हटाए, चलो फूफा, कहाँ? घर। क्यों?
शादी हो गई? अरे कहाँ भाई, उनने दूसरी शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? बोले उन्होंने कहा पश्चिम बिहार के बगल में जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह दूध की नदियां बहलवाओ। अब बताओ कहीं दूध की नहीं नदी बहाई जा सकती? तो फूफा बोला छोटी मोटी बातों पे बारात बाहर वापस ले जाते हैं क्या? छोटी मोटी बातों पे बारात वापस जाती है? लड़के बोले ये छोटी बात है? अरे बोले इसीलिए तो हम फूफा हैं। खबर करो। क्या? लड़की वालों को खबर भेजो फिर से कि दूध का इंतजाम हो गया, इतना इंतजाम हो गया कि पूरे पश्चिम बिहार में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन खबर में एक और खबर कर दो। क्या? बोले कह देना लड़की वालों से कि हमारी भी शर्त है। लड़की वालों ने पूछा क्या शर्त है? बोले दूध का इंतजाम तो हो गया, हम दूध की नदियां बहाएंगे पर पानी तुम लोगों को खाली करवाना पड़ेगा। पानी तुम खाली करा दो तो दूध की धार हम बहवा देंगे। खबर आई, जैसे ही लड़की वालों के पास खबर आई कि लड़का कह रहा है कि दूध का इंतजाम हो गया, पानी तुम खाली करा दो, तुरंत लड़की का बाप बोला इधर आओ, देखो जरा बारात में गौर से, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है? देखो जरा कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। बोले क्यों? बोले ऐसी बुद्धि जवानों में तो हो ही नहीं सकती है, बूढ़ों में ही हो सकती है। यही हनुमान जी का संकेत है। पहली ही चौपाई में जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी जवान हैं। बूढ़ों से सलाह लेकर के हनुमान जी लंका की यात्रा पर जाते हैं। बूढ़ों से सलाह लेकर हनुमान जी सुंदरकांड की यात्रा करते हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाओ मोही। तो जामवंत जी कहते इतना करूं तात तुम जाई, सीता देख कहां सुध आई। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज जामवंत के वचनों को सुनकर वही चौपाई पूरी हो गई। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय निभाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। यही से सुंदरकांड इसी चौपाई से शुरू होता है और पूरा सुंदरकांड का सार एक चौपाई में है। अगर तुम्हें सुंदरकांड समझने जैसा लगता है, समझना है। देखो रटने से फल नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, रट रहे जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाई, तब लग में ऊपर के तो भाई सही तो कंद मूल पर खाई, जब लिया वो सीता देखी सीता हो गया। क्या हुआ? हाँ सुंदरकांड पढ़ लिया हमने, ठटरी के बारे पढ़ लिया है कि एकदम सुपर फास्ट बना दिया, एकदम सुपर फास्ट। और ऐसा सुंदरकांड पढ़ते, हमारे एक पंडित जी हैं, हमने बहुत अच्छे से जानते, ऐसा सुंदरकांड पढ़ते ढोलक और पंडित जी लगे पन्ना पे पन्ना, जामवंत के वचन सुनिए तब लग में पड़ गए भाई सही तो कंद मूल पर गया, जबड़ गया वो सीता देखी हो काज में हर्ष विषय की, यह कहीं ना सफर घुमाता चलो हर्ष जी धरो सिंधु तीर भूधर सुंदर कोते कुंज चढ़ता ऊपर। क्या चल रहा है? सुंदरकांड। अरे भैया ये सुपर फास्ट करने से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी, फिर पढ़ने भर से काम नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा शांति मिल जाएगी। सुंदर कांड को जीवन में उतारने से हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जैसे भूख लगी हो और तुम्हें हम बढ़िया पनीर दिखाएं, चाउमीन दिखाएं, पिज्जा दिखाएं, आहा रसगुल्ला दिखाएं, चमचम दिखाएं, रसमलाई दिखाएं, और तुम्हें भयंकर भूख लगी हो, फिर बताएं आहा इमली की चटनी, आहा देखो तो कितना आनंद है। तो क्या तुम्हारे देखने से भूख मिटेगी? बोलिए, बोलो। भूख कब मिटेगी? जब खाओगे। खाए बिना भूख नहीं मिट सकती। वैसे ही मेरे दिल्ली के पागलों, पढ़ने से हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, हनुमान जी के चरित्र पर चलने से हनुमान जी की कृपा होगी। और चरित्र क्या है? बूढ़ों का सम्मान। सुंदरकांड की सुंदरता यही है। धन्य है सुंदरकांड।